तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि आज फाइनली हम कह सकते हैं कि आपका जो फोर्थ यूनिट देख सकते हैं मशीन का जो फोर्थ यूनिट मतलब एक यूनिट और है फिफ्थ यूनिट जो कि स्पेशल पर्पज़ मशीन है एसपी स्पेशल पर्पज़ मशीन, जिसमें बहुत से टाइप के मोटर्स और जनरेटर के बारे में दिया हुआ है। तो हमारा लास्ट यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला यूनिट हमने ट्रांसफार्मर आपको बताया था, आपको याद होगा। दूसरा यूनिट जो हमने बताया था डीसी मशीन बताया था। तीसरा अभी जस्ट ख़त्म हुआ है हमारा इंडक्शन मशीन के बाद सिंक्रोनस मशीन। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूटी, एक डेडिकेशन और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहा और हम फाइनल यूनिट पे आ गए हैं। तो चलिए आज से अप्रॉक्स हमारा 97 डेज़ मतलब कह सकता हूँ बचता है हमारे गेट प्रिपरेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो सिंक्रोनस मशीन में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम समझते हैं और उसको क्या अप्रोच है वो भी समझेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सिंक्रोनस मोटर ऑन लोड ड्रा करेंट एट लीडिंग पावर फैक्टर पे फाई एंगल पे इंटरनल पावर फैक्टर एंगल विच इज़ फेज एंगल बिटवीन एक्साइटेशन ईएमएफ एंड द करेंट टाइम फेजर। मतलब करेंट टाइम फेजर यहाँ पे बता रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन 1 नंबर का है लेकिन इतना लेंथी इसमें मतलब क्वेश्चन को बनाया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरनल पावर फैक्टर एंगल इसको बोल रहा है विच इज़ फेज एंगल बिटवीन द एक्साइटेशन ईएमएफ एंड करेंट टाइम फेजर इज मतलब फाई। इसको क्या हम साई कहते हैं, साई से हम डिनोट कर रहे हैं। देन एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ लाइक आर्मेचर ईएमएफ बाई। तो हमारा जो पूछ रहा है कि कितना हमारा जो एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ कितना हमारा आर्मेचर एमएमएफ से लैग करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने समझे। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर इसमें बताया कि लीडिंग पावर फैक्टर है, फेज एंगल बिटवीन द एक्साइटेशन ईएमएफ एंड द करंट टाइम फेजर फाई दिया हुआ है, मतलब साई दिया हुआ है। तो एयर गैप एक्साइटेशन ऑफ ईएमएफ लाइक हमने फिर से वही क्वेश्चन लिखा है। देखिए समझने के लिए यहाँ पे बोला कि द एयर गैप एक्साइटेशन ईएमएफ लाइक आर्मेचर ईएमएफ बाई, मतलब ठीक है। ड्रॉप ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस आई आर ए हो जाएगा ड्यू टू लीकेज रेजिस्टेंस आई एल एक्सएल और आई ए होता है। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा जो ड्रॉप होगा आई एक्स से होगा। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्सएल प्लस एक्स से इसको ऐड ऑन कर देंगे आर ए प्लस जे एक्सएल। तो ये हमारा इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल जो फाई एंगल है, साई एंगल बिटवीन द ई आई ए का को क्या बोला है, इंटरनल पावर फैक्टर इसमें बोला है ना। देखिए इसको हमारा इंटरनल पावर फैक्टर बोला है। तो वही बता रहा है कि इंटरनल पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग के लिए क्या होगा। लैगिंग के लिए आप जानते होंगे हमारा लैगिंग के लिए प्लस होता है, लीडिंग के लिए माइनस होता है। तो जस्ट फॉर सिंक्रोनस मोटर क्या हो जाएगा पाई बाई, मतलब ये जो होगा पाई बाई 2 मतलब हमारा सिंक्रोनस मोटर के लिए होगा और अल्टरनेटर के लिए पाई बाई 2 प्लस फाई होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये मतलब सिंक्रोनस मोटर है, मोटर के लिए क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस फाई। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, हमने समझाने की कोशिश किया, समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हमारे पास ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर का बहुत ही सिंपल, मतलब अगर आप एक ट्यूब मतलब हम तो एक ट्यूब से हैं, अगर कोई भी आप ट्यूब से हो मतलब यूनिवर्सिटी से हो, 100% यूनिवर्सिटी का आपका सेमेस्टर का मतलब क्वेश्चन है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड आपका कह रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर क्या होता है, मतलब कंसनट्रेटेड फैक्टर KP/KD क्या होता है, ये आप जब बैच पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर हैव अ 36 स्लॉट, पोल जो है 8 पोल दिया हुआ है। जो आपका एंगल दिया हुआ है मतलब इसको हम हैविंग और इतना स्प्लिट एंगल बोलते हैं, जो बीटा इक्वल टू 120 दिया हुआ है। तो एम इक्वल टू क्या होता है जानते होंगे, स्लॉट पर पोल पर फेज होता है। एम इक्वल टू स्लॉट पर पोल पर फेज, तो ये हमारा एम होता है। तो यहाँ से हमने एम निकाला, 36 दिया हुआ है, 8 हमारा पोल दिया हुआ था, हमारा एम कितना आ गया 1.5 आ गया। जब हमारे पास एम की वैल्यू आ गई तो हमसे KD पूछ रहा है। KD का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2 होता है, ये फार्मूला होता है। सभी का बीटा का हमारा मालूम है 120 डिग्री। हमने एम की वैल्यू निकाला, हमने पुट किया, हाँ फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 0.769। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फिगर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट वेरिएशन द सिंक्रोनस रिएक्टेंस विथ रिलेटिव टू करेंट। तो ये क्वेश्चन मैं पहली बार मैं नहीं कर पाया हूँ, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा था। जब मैं दूसरी बार कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, क्योंकि देखिए ये जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं इसको करने से पहले आपका कंसेप्ट बहुत ही डीपली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि
ड्यूरिंग हंटिंग सिंक्रोनस मोटर। देखिए हंटिंग क्या होता है, हंटिंग इन द सेंस जैसे हमारा मोटर है, देखिए थोड़ा समझा जाता है। मोटर है वो स्टडी स्टेट पे हमारा मान के चलिए ऐसे मतलब रोटेट हो रहा है, रोटेशनल जो भी है, लेकिन लोड बढ़ाने या घटाने से हमारा मतलब क्या होगा, जैसे आप साइकिल है, साइकिल कोई चला रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट चला रहा है, लेकिन अचानक आप उस पर बैठ जाएं तो ऑब्वियसली वो साइकिल का स्पीड कम होगा। तो स्पीड कम होगा तो हमारा क्या होगा, रोटर एक्सीलरेट करने लगेगा, एक्सीलरेट करेगा पोजीशन ए से पोजीशन बी, जैसे पोजीशन ए पे पहले था पोजीशन बी पे, तो एक्सीलरेट करने लगेगा, लोड घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो वही हमारा हंटिंग हो, मतलब वो हर ऑक्सीलेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है ड्यूरिंग हंटिंग सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैंने लिखा भी है कि ड्यू टू चेंज ऑफ लोड मोटर एक्सीलरेट, और ये हमारा ऑक्सीलेशन पैदा करता है। द टाइम ऑफ सिंक्रोनस नो करंट एट द डैम्पर वाइंडिंग, मतलब डैम्पर वाइंडिंग आप जानते होंगे, ये हमारा मतलब ये साइलेंट पोल रोटर है, इसके ऊपर एक और हम मतलब वाइंडिंग लगा देते हैं जो कि इंड रिंग से शॉर्ट सर्किटेड, मतलब क्या बोलते हैं, इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट होता है या नहीं होता है, आई थिंक यही जब इसमें मतलब जब हमारा मान के चलिए क्या बोलते हैं रिलेटिव हमारा स्पीड में चेंज होता है, तो इसमें हमारा क्या होगा, फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा जिससे लिंक होगा, और हमारा डैम्पर वाइंडिंग जो है हंटिंग में मतलब हमारा हेल्प करता है। तो डैम्पर वाइंडिंग डेवलप टॉर्क ड्यूरिंग हंटिंग सिंक्रोनस मोटर, तो हमें लगता है कि डैम्पर बार डेवलप टॉर्क, देख लीजिएगा आप एक बार, मतलब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट ही मेन होता है, ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप आगे क्वेश्चन कर लेंगे। दैट्स गुड, ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम एकदम क्वेश्चन हमें पावर सिस्टम में भी देखने को मिला है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो मशीन है, एक मशीन 1 मशीन 2, इसका ये दिया है 0.95 एंगल 10 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री। तो हमसे देखिए आप जानते होंगे, हमने बहुत बार आपको बताया होगा, आई थिंक अभी तो बताया नहीं है, मैंने पढ़ा है, बता दे रहा हूँ फिर से। देखिए जो हमारा एक्टिव पावर होता है, याद रखिएगा एक्टिव पावर, पी की बात कर रहा हूँ, एक्टिव पावर जो होता है वो हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ फॉलो होता है, हायर एंगल से लोअर एंगल। और जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर क्यू जो होता है हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड, मतलब हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड। तो देखिए हमारा जो पी मतलब ये एक्टिव पावर जो होगा हायर एंगल यहाँ से यहाँ, मतलब हमारा जो एक्टिव पावर है इसका जो इस मतलब डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। जो हमारा रिएक्टिव पावर है, एंगल देखिए, एंगल पहले हमने एंगल को देखा एक्टिव पावर के लिए, तो एक्टिव पावर इधर से इधर हायर, मतलब हायर एंगल से लोअर एंगल। और जो हमारा रिएक्टिव पावर क्या होगा, जो हायर मैग्नीट्यूड 1 है 0.95, तो इधर हमारा रिएक्टिव पावर, तो यही हमने लिखा है हमारा पी जो है एक्टिव पावर इधर फ्लो होगा, रिएक्टिव पावर इधर फ्लो होगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि मशीन 1 जो है एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर, ऑब्वियसली भाई देखिए हमारा मशीन 1 इधर है, मशीन 1 की तरफ आ रहा है, तो मशीन 1 जो है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हैंस लैगिंग पावर फैक्टर EP। यहाँ से आप देख सकते हैं E का जो होगा, यहाँ पूछ रहा है कि रियल पावर ऑफ मशीन फर्स्ट क्या होगा, तो मशीन फर्स्ट क्या है हमारा, देखिए रियल पावर क्या है, रियल पावर E का P से, मतलब यहाँ पॉजिटिव रियल पावर है। पॉजिटिव रियल पावर कैसे है अब समझिए, मशीन 1 में क्या हो रहा है, रिएक्टिव पावर हम इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से हमारा मतलब एक्टिव पावर जो है, एक्टिव पावर मतलब ये डिलीवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली भाई पॉजिटिव होगा तभी तो किसी को देगा ना, आप पॉजिटिव होगा तभी तो किसी को दोगे ना, निगेटिव खुद निगेटिव रहोगे, थॉट लोगे, दूसरे को क्या सिखाओगे। इसीलिए देखिए मशीन भी पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से सभी चीज़ हमने समझा दी, आप देख सकते हैं बी का एस, मतलब ये जो रिएक्टिव पावर मशीन 1 क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर ये ले रहा है, तो हमारा एस हो जाएगा निगेटिव रिएक्टिव पावर, निगेटिव हमारा एस हमारा मतलब ये एस हो जाएगा, एस इधर होगा, ठीक है, एस यहाँ पे होगा आई थिंक, हाँ एस यहाँ पे निगेटिव रिएक्टिव पावर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक सिंगल फेज अल्टरनेटर हैविंग 2 ओम, मतलब रेजिस्टेंस जो है 2 ओम है, एंड नेग्लिजिबल जो IA जो है करंट जो है 10 एम्पियर है, ZS जो है ऑलरेडी हमने देखा 2 एम्पियर है, वोल्टेज दिया हुआ है। तो E = V + IAR है, मतलब ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इसमें दिया है। तो यहाँ से सिंस द लोड इज़ प्योरली कैपेसिटिव, यहाँ पे लिखा होगा कि हमारा प्योरली कैपेसिटिव है, देखिए हाईलाइट करता हूँ, प्योरली कैपेसिटिव यहाँ पे लिख रहा है ना, प्योरली कैपेसिटिव है, इसलिए करंट लीड होगा, वोल्टेज ऑब्वियसली 90 डिग्री से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस IA एक्सेस = क्या हो जाएगा, IA की वैल्यू हमारी दी हुई है, एक्सेस की वैल्यू दी है, देखिए IA की वैल्यू एक्सेस की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से 20 वोल्ट हो जाएगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप। आगे हम प्योरली कैपेसिटिव लोड के लिए हम देखेंगे कि हमारा जनरेटेड EMF क्या होगा, तो इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V - IA × एक्सेस, है ना।
कैपेसिटेंस के लिए दिख रहे हैं इसलिए माइनस आया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए ऑलरेडी वी की वैल्यू 200 वोल्ट माइनस आई ए इंटू एक्सेस 20 निकाला, तो ये कितना आ गया 180 वोल्ट। और हमसे रेगुलेशन पूछा है, ध्यान रखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे एक यहाँ पर रेगुलेशन के लिए चेंज इन वोल्टेज, तो 200 माइनस 180 20 हो जाएगा अपान 200 हमारा वोल्टेज है, तो ये हमारा -10 मतलब क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन भी आपने समझा कैसे हम निकालते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस ओवर एक्साइटेड। तो हमारा जब भी सिंक्रोनस जनरेटर हो या मोटर हो, जब ओवर एक्साइटेड, आपने जानते होंगे कब ओवर एक्साइटेड होगा, जब ये कैपेसिटर की तरफ बिहेव करेगा कैपेसिटर। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओवर एक्साइटेड इज जस्ट सिमिलर टू हमारा कैपेसिटर की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, आर्मेचर ऑफ द सिंगल फेज अल्टरनेटर इज कम्प्लीटली वाउंड टी single turn coil distributed uniformly, the induced voltage in each turn is 2 वोल्ट। देखिए हमारा कह रहा है कि वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, ईएमएफ पूछ रहा है, हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, जब भी आप मतलब सेमेस्टर पढ़ते होंगे जानते हो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग वेक्टर सम अपन अर्थमेटिक सम होता है, वेक्टर सम ऑफ आवर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में और अर्थमेटिक सम। तो ये हमारा क्या जाता है, के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई 2 एम साइन बीटा बाई 2 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा फॉर्म फैक्टर जो होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड साइन मतलब साइन वेव फॉर्म के लिए 1.1 हमारा ये फॉर्म फैक्टर आता है। तो यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो के डी फॉर सिंगल फेज अल्टरनेटर फुल पीस वाइंडिंग जो हो जाएगा वो 2/पाई हो जाएगा फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एज्यूमिंग द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन साइनसोइडल। तो हेंस हमारा के डी जो हो जाएगा, के डी इक्वल टू 2 पाई × 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे टोटल ईएमएफ हमारा कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 2 तो ये हमारा 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 इतना 73 हमारा वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझा। क्वेश्चन नंबर 8 बस समझने के लिए आपको ये मतलब के डी में रिलेशन क्या होता है ये आपको जानना होगा, के डी के लिए एम साइन बीटा बाई 2 ये फॉर्म वेक्टर क्या होता है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी मतलब 8 भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9, हायर सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज प्रिफर टू द प्रेजेंट अल्टरनेटर बिकॉज सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस की बात कर रहा है, एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रीफर टू हाई, मतलब हमारा हाइयर सिंक्रोनस क्यों हम प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांजिएंट करंट जो होगा हमारा कम होगा, राइट। जब भी हमारा मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारा आई कम होगा, और आई कम होगा तो हमारा मतलब लॉसेस कम होंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आज प्रेजेंट एरा में कि हमारा हायर सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो एज़ कम्पेयर टू लोअर सिंक्रोनस। लोअर होगा सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमारा, इसमें हमारा ट्रांजिएंट करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 फेज अल्टरनेटर वाउंड विद 60 डिग्री, हमारा बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, पी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है। आफ्टर रिकनेक्टिंग सिंगल फेज ऑपरेशन के लिए बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है, अभी 60 था 3 फेज के लिए 180 डिग्री। न्यू रेटिंग ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, न्यू रेटिंग ऑफ मशीन, इसके लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा एम क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू आप जानते होंगे हमने बताया स्लॉट पर पोल पर फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एट स्टार्टिंग हमारा जो बीटा जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब 3 फेज़ के लिए, और जब इसको रिकनेक्ट कर रहे हैं हम सिंगल फेज़ में तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाए। पहले हम एम यहाँ 1 लेंगे सॉल्व करने के लिए, मतलब इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारा के डी इक्वल टू जानते होंगे, के डी इक्वल टू सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे, 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 3/पाई आ जाएगा। जब हम मतलब 180 डिग्री के लिए निकालेंगे तो साइन बीटा बाई 2 होता है ना, एम हमने 1 माना है, बीटा बाई 2 तो बीटा हमने लिखा 180/2 तो 2 पाई आ जाएगा। यहाँ से हमें जस्ट समझना है कि सिंस आर्मेचर कंडक्टर आर सेम, मतलब दोनों में या 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो, जस्ट हम यही वाइंडिंग को रिकनेक्ट किए हैं सिंगल फेज़ में, तो यही हमारा करेक्ट। करंट रेटिंग तो सेम ही होगा ना, करंट रेटिंग कहाँ से बदलेगा, अगर यहाँ पे जितना वाइंडिंग है वहाँ पे यहाँ इतना भी सिंगल फेज़ में भी है, जस्ट हम फेजेस कन्वर्ट किए हैं, इसलिए हमारा 3 पाई हमारा इतना आया और ये सिंगल फेज़ के लिए आया। जस्ट इनको हम इक्वेट कर देंगे तो 3/2 हमारा आ जाएगा। और हमारा ऑलरेडी जो है पावर जो है 3 मतलब हमें पावर दिया हुआ है 3 फेज़ में इतना हुआ है, सिंगल फेज़ में निकालने के लिए सिंगल फेज़ का हम निकालेंगे तो 200, जो हमारा 3 फेज़ में देखिए 3 फेज़ में पावर जो आ रहा था 300 आ रहा था, तो सिंगल फेज़ में हमारा 200 पावर आने लगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो इस तरह से हमने आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 अपने तरह से मैं पूरा कोशिश करता हूँ यार कि आपको समझ में आए। जब आप मतलब एक बार भी आप मतलब क्या बोलते हैं कि आप पढ़े होंगे ना बैचेस, तो हमारा जो ये सीरीज़ होता है ना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लेकिन अब अगर आपने पढ़ा नहीं तो मैं तो आपको बैच दे नहीं सकता, इतना मेरे पास अभी कैपेबिलिटी या इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। जितना है मैं अपना भी, मेरा भी काम होता है, आपका भी काम होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं।